राजस्थान 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं चूंकि आज से शुरू हो गई है और पहले ही दिन अंग्रेजी विषय का पेपर है। सुबह 8:30 बजे से पौने 12 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 30 मार्च को समाप्त ये 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं होंगी और परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और चूंकि 10वीं बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है और पहले दिन आज फर्स्ट डे है 10th बोर्ड के एग्जाम का, जिसमें इंग्लिश के सब्जेक्ट का ये एग्जाम आज होना है। और एग्जाम सेंटर्स के बाहर सभी जो बच्चे हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और साथ ही साथ पहला जो ये दिन है इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है। तमाम स्कूल्स के बाहर यदि आप तस्वीरें देख रहे हैं, इनमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तय समय से पहले यानी आपसे कुछ ही देर के बाद में परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अंदर बच्चों की एंट्री हो जाएगी, उससे पहले बाहर सभी बच्चों का यहां पर उन्हें चेक किया जाएगा कि कहीं कोई चीटिंग को लेकर के कुछ सामान बच्चों के पास ना रखा हो, उन सभी को बाहर रख लिया जाएगा। स्टेशनरी के सामान को ही अंदर अलाउ किया जाएगा। तो 30 मार्च को ये 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं खत्म होंगी, लेकिन उससे पहले आज लगातार अब सुबह से ही बच्चे तय समय से पहले एग्जाम सेंटर के बाहर पहुंचना शुरू हो गए हैं और जो तमाम तैयारियां हैं शिक्षा विभाग की ओर से पूरी कर ली गई है। पहले से ही जो पेपर्स थे उन्हें रख लिया गया था। ऐसे में काफी सिक्योरिटी इस बार बढ़ती जा रही है। परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के आरबीएससी की ओर से लगातार जो तैयारियां थी वो भी पूरी कर ली गई थी और इसी बीच में 10th बोर्ड का एग्जाम आज इसका फर्स्ट डे है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ परीक्षा सेंटर से बाहर जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल। धर्मेंद्र, फिलहाल क्या तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे? कुछ ही देर में परीक्षा का आयोजन शुरू हो जाएगा। समय जो है वो उसकी शुरुआत होने वाली है। 10th बोर्ड के एग्जाम आज से शुरू हो गए हैं। देखिए सभी, अब से कुछ देर बाद 8:30 बजे परीक्षा शुरू होगी। 10वीं की परीक्षा जो उसके पेपर आज से शुरू हो रहा है। जयपुर जिले में 4 ब्लॉक में जो है आप देख पाएंगे तस्वीरों में 4 ब्लॉक बनाए गए। जयपुर शहर है, जयपुर पूर्व और पश्चिम है, जोटवाड़ा है, सांगानेर है। उसकी जो छात्र और छात्राएं लगभग 46,000 छात्राएं हैं वो आज परीक्षाएं देंगे। इनका आज इंग्लिश का पेपर है। इसके लिए बोर्ड ने तैयारियां की थी। इस बार एक नवाचार किया गया है कि इनको एक प्रश्न बैंक दिया गया था। 1 महीने पहले से इनको प्रश्न बैंक दिया था, उसमें से इन्होंने प्रश्न बैंक जो उसको सोल्व करवाया गया था ताकि जो बोर्ड का रिजल्ट है वो इस बार बेहतर रह सके। जी छवि। अब बिल्कुल धर्मेंद्र, कुछ एक बच्चियां हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। कैसा लग रहा है पेपर देख करके, क्योंकि 10th का ये बोर्ड है तो ऐसे में पहली बार ये एग्जाम देते हैं, तो किस तरह का उत्साह खुशी देखने को मिल रही है? किस तरह की तैयारी की आपने? बहुत अच्छी चल रही है हमारी तैयारी। हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है। आपने किस तरह की तैयारी की है? हमने भी बहुत अच्छी तैयारी की है। रात तो पढ़े हैं 11-12 बजे तक। अब इसके बाद देखते हैं। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है आपको? मुझे मैथ सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इतना कॉन्फिडेंस है हमें। और का तो पता नहीं, मैथ में अच्छे मार्क्स आएंगे। क्या उम्मीद है आपको कितनी परसेंटेज बनेगी आज? 80 से ऊपर परसेंटेज बनेगी। देखा सभी आपने कि इनको उम्मीद है कि इनकी जो परसेंटेज इस बार अच्छी रहने वाली, क्योंकि इन्होंने जो प्रश्न बैंक था वो भी हल किया था और इस बार अब ये बहुत अच्छा करने की उम्मीद है इनको। जी धर्मेंद्र, कुछ परिजन भी आपके पीछे नजर आ रहे हैं जो कि अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आए हैं एग्जाम सेंटर, उनसे भी बातचीत कीजिए। दोबारा दोहराएंगे अपना सवाल? जी सुनिए। कुछ परिजन भी आए हैं अपने बच्चों को छोड़ने, ऑल द बेस्ट कहने के लिए। ये वो पल होता है जब 10th बोर्ड का एग्जाम बच्चे ये पहला इसको क्लैरिफाई करने के लिए पहुंचते हैं। एग्जाम परिजन भी आए हैं, उनसे बातचीत कीजिए। जी, किस तरह की तैयारी आपने अपने बच्चों को? सर मैंने मेरे बेटे को जितना 100% देना था वो दे दिया और अभी गणेश जी के भगवान के पास भी जाके आया हूँ। पूरा फुल कॉन्फिडेंस हूँ और बच्ची 90% ऊपर आएगी। आदर्श विद्या मंदिर जय जवान कॉलोनी बालिका में पढ़ती है बच्ची आराम से। भगवान से कितनी उम्मीद है कि आपको किस तरह की? भगवान से 95% परसेंटेज बनेगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ आराम से। देखा सर, आपने इनको जो है उम्मीद बच्चों से तो है ही, लेकिन साथ ही भगवान से भी उम्मीद है कि इनके जो इस बार जो नंबर है वो तो अच्छे नंबर आएंगे। जी ठीक है, शिक्षा विभाग की ओर से जो यहाँ पर सिक्योरिटी है, चाहे शिक्षा विभाग की ओर से, चाहे टीचर्स हैं, चाहे बच्चे अंदर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जोधपुर के अंदर डमी कैंडिडेट भी अब 12th के एग्जाम में जो बच्चों को बिठा दिया गया था, ऐसी तस्वीरें ना देखने को मिले, इसको लेकर के कितनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी हैं?
देखिए सभी, इस बार बताना चाहूंगा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। एक एक बच्चे की तलाश यहाँ पे ली जा रही है। उनके जो ड्रेस कोड में आने के लिए बोला गया था, उनके साथ में केवल और केवल पेन और जो परमिशन लेटर वही अलाउ किया गया है। उसके अलावा कोई सामान जो है यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया। चूंकि अभी 3 दिन पहले जो परीक्षा थी 12वीं क्लास की, उसमें 2 डमी कैंडिडेट पकड़ में आए थे। उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दी गई है। एक एक बच्चे को चेक करके यहाँ भेजा जा रहा है। आप देख पाएंगे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आपने की यहाँ पे। से बाहर ही चेकिंग कर रहे हैं रोल नंबर, और ऊपर एक टीचर और है जो बच्चों को रूम में बिठा रही हैं। तो सारी व्यवस्था है जो बोर्ड के अकॉर्डिंग नियमानुसार है, वो सारी व्यवस्था की गई है। परमिशन लेटर भी आप बिल्कुल चेक कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, परमिशन लेटर यहाँ पर भी चेक हो रहे हैं, ऊपर भी चेक हो रहा है, रूम में भी चेक हो रहा है, तीनों जगह चेक हो रहे हैं सर। जी छवि। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो बच्चे परीक्षा देने के लिए पहुंच गए हैं और अंदर एक बच्चों की एंट्री होना अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि 8:30 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा। उससे पहले बच्चों को अब प्रवेश देना शुरू हो चुका है, जिसको लेकर के बच्चे भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जो शिक्षा विभाग है उसकी गाइडलाइन के अनुसार तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा को लेकर के बच्चों में भी खासा उल्लास देखने को मिल रहा है। वहीं पर शिक्षकों की ओर से भी, चाहे एग्जाम सेंटर पे जो लगाए गए हैं तमाम टीचर्स, उनकी ओर से भी बच्चों के जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं चेकिंग को लेकर के भी, वो भी पूरी तरीके से पूरी कर ली गई है। और ये प्रवेश लेते हुए बच्चे, सीधी तस्वीरें एक बार आप देख लीजिए, एकाएक क्रम वाइज यहाँ पर जो बच्चियां हैं वो अंदर पहुंच रही हैं। सभी के परमिशन लेटर को चेक किया जा रहा है। उसके बाद में ऊपर भी चेकिंग होगी। जैसे ही बच्चे अपने तय रोल नंबर की जो सीट है उस पर बैठ जाएंगे, उसके बाद में अंदर जाकर के वहां पर भी जो मौजूद टीचर रहेंगे वो टीचर्स चेक करेंगे कि बच्चे वही है, जो डमी कैंडिडेट, ऐसी तस्वीरें जो देखने को मिलती है वो ना देखने को मिले। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। शिक्षा विभाग की ओर से भी पूरी तैयारियां हैं। टीचर्स भी अपने आप को काफी बच्चों के लिए सख्त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की ये परीक्षा है और कोई कोताही ना बरती जाए। शिक्षा विभाग की ओर से भी सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि तमाम जो चेकिंग की व्यवस्थाएं होती है परिपूर्ण आप सभी कर लीजिए। गाइडलाइन जो बनाई गई है उस गाइडलाइन के अनुसार पालना कीजिए। तो तमाम जो टीचर्स हैं उन्होंने बच्चों के जो परमिशन लेटर है वो पहले ही देख लिए हैं। उसके बाद में अब ऊपर जहां पर एग्जामिनेशन जो सेंटर है, जो रूम है सभी बच्चों का, क्या वो अपनी जगह पर बैठे हैं, क्या वो वही परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी है, इसको लेकर के भी चेकिंग हो रही है।